प्रिय और दोस्तों, मैं रेवरेंड डॉक्टर दयाल हेमलाल, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया, आपका हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हो सका हूं और एक विशेष मकसद से, विशेष उद्देश्य से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर चार्ल्स कैनका के द्वारा से की गई और एक विशेष मकसद, विशेष उद्देश्य था कि ग्रेट कमीशन जो है क्रूस मसीह ने दिया है उसको हम संसार के लोगों तक पहुंचाएं, संसार तक पहुंचाएं। क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया की आपके पास जो बुकलेट अगर आपके पास है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर नहमिया उसका दूसरा अध्याय, उसके 18 पद को कोट किया गया है। यहाँ लिखा गया है, लेट अस राइज अप एंड बिल्ड, सो दे स्ट्रेंथेंथ देयर हैंड्स फॉर दिस गुड वर्क। नहमिया ने जब ये देखा कि यरूशलेम का जो मंदिर है वो खंडर पड़ा हुआ है, उसकी शहरपनाह टूटी पड़ी है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने ये निश्चय किया कि वो फिर से उस मंदिर का निर्माण करेगा। और फिर से उसे खड़ा करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करेगा। क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया का मकसद भी यही है कि आज मनुष्य की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है, वो इतना परमेश्वर से दूर हो चुका है कि परमेश्वर इसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। आज से हजारों वर्ष पहले यशायाह नबी ने यह कहा था कि जो उपवास और जो प्रार्थनाएं तुम करते हो, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता, मैं उन्हें नहीं सुनता। और उसका मकसद केवल यही है, न सुनने का कारण केवल यही है कि हमारे काम अच्छे नहीं हैं। तो कहता है कि अपनी अपनी चाल सुधारो। अब चाल सुधारने की तो कोई बात ही नहीं करता, कोई सुनना भी नहीं चाहता। कोई अगर आपके पास आ जाए और आपको बताए कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप चेंज हो जाएं, बदल जाएं, तो आप सुनने को तैयार नहीं होंगे। काश कि हम भी नीनवे नगर के लोगों के समान, जब योना नबी वहाँ गया, उसने बताया कि 40 दिन के बीतने के बाद ही नीनवे नगर पूरी तरह से पलट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वहाँ के न केवल राजा ने बल्कि हम देखते जानवरों तक ने इस बात का विश्वास किया और सारे के सारे टाट ओढ़कर, राख डालकर अपने ऊपर जमीन पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। अभी शायद बाइबल बताती है कि न तो उन्होंने कुछ खाया न कुछ पिया। और इस बात को देखकर परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी। हम भी अगर आज हमारे देश में आप देखें, लॉकडाउन लगा हुआ है, स्थिति बहुत खतरनाक है, हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को सुधारना नहीं चाह रहे। क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो विजन है, जो मिशन है और जो गोल्स हैं, वो यही है कि हम जो किंगडम ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जो राज्य है, उसको लोगों तक पहुंचाएं और उसके लिए लोगों को तैयार करें, ताकि वो अपने
उस मकसद को समझें जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया। और बनाया इसलिए है कि परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा इंसान करे और अपने आप को उसके योग्य बनाए। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र कर लेता है, परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अपवित्र हाथों से, अपवित्र शरीर से हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े स्पष्ट वैसे लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। अगर हमारे शरीर पवित्र हैं, हमारे शरीर जीवित हैं, तो परमेश्वर उनको स्वीकार करता है। अन्यथा हम देखें कि परमेश्वर हमारी आराधनाओं से प्रसन्न नहीं है, कुछ नहीं है। यिर्मयाह नबी में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, न वीर अपनी वीरता पर, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। आज हम देखें संसार में मनुष्य इन तीनों चीजों पर बहुत घमंड करता है। अपनी बुद्धि पर कि बहुत बुद्धिमान है वो संसार में, और पर उसका वचन कहता है कि बुद्धिमानों को परमेश्वर उन्हीं की बुद्धि में फंसा देता है। जो अपने धन पर घमंड करते हैं उनके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें से कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप धन केवल पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं तो आप होशियार हैं। वो कहते हैं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना बहुत आसान है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो न तो हमारा धन हमारे काम आएगा, न हमारी बुद्धि हमारे काम आएगी, न हमारी ताकत हमारे काम आएगी। तो फिर काम क्या आएगा हमारे साथ जीवन में? बड़े स्पष्ट से ही परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता और समझता है। वो मुझे जानता है और मुझे समझता है कि मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं। That I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth. संसार में वो इन्हीं से प्रसन्न होता है और यही वो काम करता है। अगर हम धर्म के काम करते हैं, हम न्याय के काम करते हैं, हम करुणा, दूसरे पर दया दिखाते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और ये कौन कर सकता है? ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। For in these things I delight, declares the Lord.
मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ, इन्हीं चीज़ों से प्रसन्न होता हूँ। तो अगर आज हम मिलकर काम करना चाहते हैं तो बड़े स्पष्ट तौर से इस बात को समझ लें, नम्र होकर उसके पास आए, दीन होकर उसके पास आए, धर्म के जो काम हैं उनको करने का दृढ़ निश्चय करके उसके पास आए, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन आगे ये भी लिखा गया है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है, वो नहीं कर पा रहे इन चीज़ों के लिए। तो आगे ये कहा भी गया है कि हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। आई नो ओ लॉर्ड दैट द वे ऑफ मैन इज नॉट इन हिमसेल्फ, उसके बस में नहीं है। आप भलाई करना चाहते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि शैतान उसे बार बार आता है और उसे परेशान करता है, उसे डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए ये आवश्यकता है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक साथ मिलकर हम सहयोग करें, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, मिलकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, और हम एक दूसरे को उठाने का प्रयास करें। नहमीया जो मंदिर का निर्माण करने जा रहा था, जो शहरपनाह का निर्माण करने जा रहा था, वो काम आप भी कर सकते हैं। वो काम आपको भी दिया गया है, ये ग्रेट कमीशन आपको भी दिया गया है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद जब उनके पास आया तो उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और ये कह के उसे कहा पवित्र आत्मा लो। वो पवित्र आत्मा आपको भी दिया गया है, और इसलिए दिया गया है ताकि आप दूसरों को उठाएं, दूसरों की मदद करें, और उस मंदिर का निर्माण करें जो बिखर चुका है, जो टूट चुका है, जो खंडर हो गया है। अब कौन सा मंदिर, यहाँ भी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। वो तो ईंट पत्थर का बनाया हुआ मकानी मंदिर समझते हैं, उस बिल्डिंग को ही मंदिर समझते हैं। लेकिन बड़े स्पष्ट तौर से परमेश्वर का वचन कहता है कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर से नाश कर देगा। आज हमें इस मंदिर का पुनर्निर्माण करना है, इस शरीर का पुनर्निर्माण करना है, और उसके योग्य बनाना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। जीवित परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। लेकिन वो कहता है, यिर्मयाह कहता है कि आई नो ओ लॉर्ड दैट द वे ऑफ मैन इज नॉट इन हिमसेल्फ। उसके बस में नहीं है, आपके बस में भी नहीं हो सकता है। आप प्रयास कर रहे हैं अच्छा होने का, आगे बढ़ने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को तैयार करें। हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर आपके साथ हैं। 23 मई को हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, चैन प्रेयर कर रहे हैं। उस पर हमारे साथ जुड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हम सबको फिर से रिबिल्ड करे, और न केवल हमको बल्कि हमारे देश को भी अपने लिए तैयार करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके माध्यम से हो सके। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश
भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें, हमारी कलीसियाओं के, हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें और क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर उस ग्रेट कमीशन में आप आगे बढ़ें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और जो मोटो हमारा है, लेट अस रेज अप एंड बिल्ड, हम उठ खड़े हों और निर्माण करें, अपने देश का निर्माण करें, अपना निर्माण करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष प्रदान करते हैं।